पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य मिलता है। प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य मिलता है। मसीह में मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से का मतलब पिता से बात करना। हालेलुया। पिता से बात करना। हम लोग क्या करते हैं? अपने रिलेटिव से, अपने लोगों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से बात करते हैं। आजकल वो भी नहीं रहा। सबको अपने काम से मतलब है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन सबसे काम की चीज हमारी क्या है? मोबाइल फोन। इसमें हम अनजाने लोगों को से बातें करते हैं। क्या हमें उसमें पावर मिल रहा है? सिर्फ बोस्टफुल बातें मिल रही हैं। मसीह में मेरे प्रियो, प्रार्थना करना पिता से बातचीत के बराबर है। ऐसे बहुत कम इंटरेस्टेड लोग हैं जो पिता से बातचीत किया करते हैं। और पिता से बातचीत करना यानी कि सामर्थ्य पाना। इन दिनों 40 दिनों 40 रात की जो प्रेयर एंड फास्टिंग थी प्रभु यीशु मसीह की, वो विशेषकर अपने पिता से बात करके सामर्थ्य को ग्रहण करने था। और उसके बाद उन्होंने वो सेविका स्टार्ट किया जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं अपना खुद देता हूं। जब मैं सन 2000 में प्रभु को पूर्ण रीति से पा लिया था और मेरी जो प्रार्थना हुआ करती थी कई घंटों की हुआ करती, चाहे रात हो चाहे दिन हो, प्रभु ने स्टार्टिंग में ही बहुत सामर्थ और आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल किए। मैंने अपने में बहुत सारी चेंजेस लाए, देखा। कई लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कई लोग ड्यूटीफुल होते हैं। ड्यूटीफुल उठते ही एकदम प्रार्थना में जाएंगे, सोने से पहले एकदम प्रार्थना प्रेयर में जाएंगे, लेकिन दिन भर उनका जो दिनचर्या है उसमें वो क्रिटिसाइज, डोमिनेट, इंसल्ट, चाहे वो अपने ऑफिस चाहे अपने रिलेटिव्स हो, वहां पर वो करते हैं। ऐसी दुआ और प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि प्रार्थना हम कर रहे हैं, पूरे तन और मन और धन से हम प्रभु की इबादत करें, प्रार्थना करें, तो हमको ब्लेसिंग्स मिलता है। उस पे बने रहना है, उस पे खड़े उतरना है, तो हम आशीषित होंगे। फिर जो कुछ भी हम मांगेंगे पिता से, वो हमें यीशु के नाम से मिलेगा। प्रार्थना योद्धा भी होते हैं जो रात और दिन प्रभु में लीन रहते हैं, प्रेयर टावर्स में, प्रेयर सेंटर्स में प्रार्थना करते रहते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं जब वो ऑफिस से आते और जाते हैं, चाहे डे और नाइट की शिफ्ट हो, वो लोग प्रेयर टावर में, प्रेयर सेंटर्स में जाके घुटनों में होके दुआ, प्रार्थना, इबादत, प्रभु की महिमा किया करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, प्रार्थना किया ही नहीं, उन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू किया, डोमिनेट करना चालू किया, इंसल्टेड भी करना चालू किया। उनको ये नहीं पता कि वो पास्टर्स है, कि उनसे उम्र में बड़े हैं। ऐसी प्रार्थना भी ग्रहण योग्य नहीं होती, और जब ग्रहण योग्य नहीं होती तो हमको सामर्थ्य नहीं मिलता। यदि वो ऐसे लोग भी दुआ प्रार्थना कर रहे और किसी बीमार के पर हाथ रख के प्रार्थना भी करें तो भी वो चंगा ना होगा, जहरीली वस्तु पी लेगा तो भी वो शख्स को बहुत कुछ हो जाएगा। उस शख्स को, वो दुष्ट आत्माओं के पर हाथ रखेंगे लेकिन दुष्ट आत्मा ना निकलेगी, और उनके जो जवान हैं वो सामर्थ्य नहीं पाएंगे। कारण हम खुद। मसीह में मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना करें जो प्रभु को भाए, सच्चे मन से करें, विथ ऑल ऑफ आवर हार्ट, विथ ऑल ऑफ आवर स्ट्रेंथ, विथ ऑल ऑफ आवर पावर, सो दैट पर्सन विल बी ब्लेस। आप भी आशीषित हो जाओगे, वो भी आशीषित हो जाएंगे। प्रार्थना ग्रहण योग्य होगी। प्रार्थना
कई प्रकार की होती है प्रेयर। कोर प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर, बैकअप प्रेयर और एक प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर, एक ऑर्डिनरी प्रेयर होती है, एक पवित्र आत्मा से भरी हुई होती है, एक एक्साइटमेंट प्रार्थना होती है। मैं बताता हूं एक्साइटमेंट प्रार्थना। अभी मैं किसी को इस संडे को ऑफरिंग प्रेयर करने के लिए बोलता हूं, वो शख्स घर जाएगा, खुश हो जाएगा, घर जाएगा और अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करके वो कई पेपर्स को फाड़ेगा, कई पेपर्स को लिखेगा, फिर उसको रटेगा और वैसी प्रार्थना करेगा। और उसका जीवन है खराब, लेकिन प्रार्थना करने के लिए भूला गया है, तो वो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ किया करेगा। ये आप संडे को जब वो प्रार्थना करेंगे तो आप पाओगे, ऐसा लगेगा आपको कि वो शख्स बहुत धर्मी है, बहुत आशीषित है, बहुत ब्लेस्ड है। कितनी अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं। वास्तविकता में उनका जो जीवन है वो खराब है, दिखावा वाली, एक्साइटमेंट वाली प्रेयर। एक ऑर्डिनरी प्रेयर है जो हम लोग प्रभु से मांगते हैं, एक ऑर्डिनरी प्रार्थना करते हैं, वो एक प्रार्थना अलग है। होली स्पिरिट से प्रेयर यानी कि फायर प्रेयर जब हम करते हैं तो हम इसका मतलब पिता से और बातें कर रहे हैं, और बातें कर पा रहे हैं। आमेन। और उसके साथ ही साथ इंटरसेसरी प्रेयर हमें करना बहुत जरूरी है। हर एक को याद करें, हर एक कैटेगरी को याद करें। विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, महंगाई के लिए, जो भी परक्यूशंस क्रिश्चियंस के साथ हो रहे हैं, उस सब चीज़ के लिए, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस के लिए, बीमारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स, स्पेसशिप के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करें। डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करें। इंटरसेसरी में ये होता है, हर एक को याद करें। हम लोग एक ऐसा नहीं कर सकते, तो एक डायरी बनाइए, उसमें ये पॉइंट्स को लिखिए और पॉइंट्स को लिखने के बाद आप उसके पर हाथ रख के प्रार्थना करें, यदि टाइम नहीं है तो, अन्यथा एक एक को देख करके प्रार्थना करें। एक बार की बात मुझे याद है, आज से 6-7 साल पहले करीब, मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल था। तो हमारे जो डायरेक्टर थे वो हमारे क्लोज फ्रेंड भी थे, और मैं अपनी पर्सनल प्रेयर और वर्शिप में था। वो आए और वहाँ पे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं, पूरा कार दरी से भरा हुआ है, और मैं उधर प्रे करता था घुटनों में होकर के। उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। प्रार्थना में क्या होता है, हर चीज़ मैंने उनको बताया। उनको यकीन नहीं हो रहा था। जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखने के लिए कहा एक एग्जाम्पल के रूप में, वैसा मैंने पहले से लिख रखा था। और उन्होंने बोला कि मैंने उनको दिखाया और उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने कहा, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? ऐसे बिल्कुल। उन्होंने देखा, पूरे 500 पॉइंट्स थे। उन्होंने कि इतने लोग उनकी प्रार्थना करते, क्रिश्चियंस वाकई बहुत अच्छे होते, दैट्स वेरी गुड। एक हमारे कैप्टन साहब हैंगे, रिटायर्ड हैं, और वो प्रार्थना मांगा करते थे। और मैंने अपने जितनी भी मिनिस्ट्री के अलग अलग स्टेट से थे, किसी को फायर प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर, बैकअप प्रेयर, सब कुछ समझा करके उनको बोला ऑडियो मेरे को दो, और उन्होंने ऑडियो देना चालू किया, और मैंने कैप्टन साहब को भेजा। और जब भेजा तो उन्होंने बोला कि वाकई में बहुत अच्छी प्रार्थना है। आमेन। सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सब चीज़ें दिल से किया जाए तो बहुत ही अच्छा होएगा। मसीह में मेरे प्रियो, चेन प्रेयर आज के दिन में, फ्राइडे के दिन में कई जगह पर होती है। निरंतर प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना एक दूसरे के लिए कितना अच्छा है। एक जन है जो मुझे बोलते थे कि अरे घंटों की प्रार्थना किया करो, तुम बस प्रार्थना ही किया करो।
और खुद सबको ज्ञान देने से अच्छा पहले वो चीज़ को खुद लागू करें। मसीह में मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य मिलती है। प्रार्थना करना यानी कि पिता से बातचीत करना। प्रार्थना में अपने लिए व्यक्तिगत की कुछ भी ना मांगो। एक बंदा है, जब मैं न्यूली, शायद मैं इसका उदाहरण एक बार दे चुका हूँ, न्यूली जब मैं प्रभु में जन्मा था, तो मेरी जो जगह मीटिंग थी और मेरे को याद नहीं आ रहा वो शख्स के बारे में, उन्होंने मुझको कहा कि पास्टर, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुनते नहीं हैं, और मैं तो के वचनों को प्रोक्लेम भी करता हूँ। ऐसा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन सा वचन आप प्रोक्लेम करते हैं प्रभु जी को? उन्होंने कहा मत्ती 7:7, मैं प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और बहुत अच्छी बात। उसी समय प्रभु ने मुझसे बातचीत की, क्योंकि उस समय मैं अज्ञानी था और ज़्यादा अभी भी अज्ञानी हूँ। बिल्कुल उस समय मेरे को प्रभु ने एकदम बातचीत किया। ये पैटर्न बिल्कुल गलत है जो वो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को 2 एग्जाम्पल्स दिए प्रभु जी ने उसी समय, और मैंने वो उनके सामने डिस्क्राइब किया। और वो ये था कि जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये इस वचन के लिए नहीं है। गॉट इट? इस वचन के लिए नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, संसारिक नहीं, स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय दान, इन सब चीजों के लिए, एक अच्छा मन, एक अच्छा दिल, एक प्रेम का दान, धैर्य धीरज का दान, इन सब चीजों के लिए वो बोल रहे हैं, जो गलती 5:22 में पाया जाता है। वचन कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये स्वर्गीय दान मांगिए तो प्रभु आपको देगा। आपका नेचर अगर खराब है तो प्रभु जी आपका नेचर अच्छा करेंगे। मांगिए तो। फिर मैं उनको बताया, माय डियर ब्रदर, वचन यूं कह रहा है, पहले धर्म और राज की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तुम्हें संसार की चीजों को मांगने की जरूरत नहीं। कई लोग मांगते हैं बहू अच्छी मिले, गवर्नमेंट वाली मिले, कई बोलते हैं कि पास्टर मिले, कई बोलते हैं इंजीनियर बने, कई बोलते हैं कि अच्छा कमाए, अच्छा घर परिवार मिले। तो फिर हम ऐसे प्रार्थना, सारी प्रार्थना खत्म करें और फैमिली प्रेयर करने के बाद, चर्च में सर्विस होने के बाद, हम लोग प्रभु की प्रार्थना जब करते हैं, जिस हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग पे, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तो उसकी इच्छा को हाजिर नाजिर जानकर कि कबूलते क्यों नहीं है, अपनी इच्छा अपनी प्रार्थनाओं में क्यों रखते हैं? मत मांगो अपने लिए, दूसरों के लिए मांगो। जब दूसरों के लिए करोगे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छे से आप सो पाओगे, बहुत अच्छे से आप उठ पाओगे, बिल्कुल फ्रेश। खुदगर्जी वाली प्रार्थना बिल्कुल ना करें। दिखावा वाली प्रार्थना बिल्कुल ना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। एक बच्चे की प्रार्थना होती है। 4 साल का बच्चा है, एक सिस्टर थी, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, रोमन कैथलिक में से। उनकी बेटी अपनी फैमिली के साथ सब लोग बैठ के प्रार्थना किया करते थे। यू नो व्हाट हैपेंड? वो बच्चे की प्रार्थना जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे बिल्कुल भोलापन याद आया, और प्रभु का वो वचन याद आया। प्रभु कहता है कि ऐसों ही का स्वर्ग है, इनको आने दो, इन्हें मत रोको। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, प्रभु की प्रशंसा। मसीह में मेरे प्रियो, आपको मालूम है क्या हुआ? उससे क्या प्रार्थना करी उस बच्ची ने ये प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरी मम्मी के एटीएम में खूब सारा पैसा दे दीजिए। वो चॉकलेट और टॉयस लेकर गया। एक इनोसेंट वाली प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना हो तो और अच्छा होता है, क्योंकि प्रभु जी अपने कलाम में कहते हैं उन्हें बच्चों जैसी प्रार्थना पसंद है। चालाकी चतुरवाई वाली नहीं, मांगने वाली नहीं, वरन इनोसेंट वाली प्रार्थना एकदम करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद
की भेंटें चढ़ाना चालू करें। इन दिनों फास्टिंग और प्रेयर चल रहा है 40 दिन तक। आमीन। इन दिनों हमको दुआ प्रार्थना में ज़्यादा होना चाहिए। और प्रार्थना की उपवास की एक नियम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में पाया जाता है। वहां पर प्रभु जी कह रहे हैं, जब तू उपवास प्रार्थना में हो तो अपनी खिड़की और दरवाजे को बंद करके सिर पे मस्त तेल लगा करके प्रभु की इबादत कर, यानी कि प्रार्थना कर, पिता से बात कर। मेरा ये मानना है कि यदि हमको फास्टिंग और प्रेयर्स पर बैठना है तो हमको अपना पूरा कार्य कर लें, फ्री होकर के फोन को साइलेंट करके एक तरफ रख दें, नहा धो करके मैट बिछा करके, नहा धो करके, दरवाजा खिड़की को बंद करके, खाली मन हो करके प्रभु के सन्मुख आए। कई लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, गलत होते हैं, लेकिन गलत होने के बावजूद भी वो दूसरों को शिक्षा देते हैं और समझते हैं कि सब अच्छा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। आपकी वो शिक्षा कभी कबूल नहीं होगी क्योंकि आप गलत हैं। मसीह में मेरे प्रिय, प्रार्थना करना पिता से बात करने के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई स्टार्ट करने से पहले दिन रात पिता से बातचीत किया और इतने लवलीन हो गए कि उनको भूख और प्यास का कोई ख्याल ही नहीं रहा। मैं जहां तक समझता हूं कि उन्होंने अपने सभी लोगों को बोल दिया होगा कि अब मैं प्रार्थना के बाद आऊंगा, कोई मुझे ढूंढे ना कोई चिंता करे। जब वो जंगल और पहाड़ में दुआ प्रार्थना 40 दिन उपवास की करे तो सोचा जाए वहां पर कितना प्रभु ने उनका प्रोटेक्शन किया है। पिता ने अपने बेटे का कितना प्रोटेक्शन किया। बताता हूं, जंगलों में तो खूब जहरीले सांप भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बड़े बड़े जानवर भी होते हैं। प्रभु निडर होकर के अपने पिता से प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। अपने पिता से बातें करते रहे वो। उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं था। उन्होंने संपूर्ण मन से परमेश्वर के अपने पिता के हाथ सब सौंप दिया था और पिता ने प्रार्थना के साथ साथ उनकी रक्षा भी किया और उन्हें उस जंगल में किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं रही। किसी भी जानवर की आवाज या शेर की धारने की आवाज कुछ भी नहीं। ऐसा भी ना था कि कोई वो गुफा में गए हो। बाइबल में तो जंगल वर्ड आया है, पहाड़ वर्ड आया है। अधिकांश प्रभु के दास बेटे बेटी जो वचन में है वहीं पर ही जाके प्रार्थना की है और सामर्थ को। मसीह में मेरे प्रियो, जिस तरह हम लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कॉल्स में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, मन को बहलाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये लोग जो हैं आज हैं कल नहीं हैं। यदि आप उनसे एक सहायता भी मांगोगे सबसे पहले वो गायब हो जाएंगे। बहुत कम होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, बट दे विल गिव एश्योरिटी यदि देने का मन हुआ तो, लेकिन वो एश्योर नहीं करेंगे। लेकिन पिता प्रभु एक ऐसा शख्स है जो कि वो एश्योरिटी अपने वचनों के अनुसार करते हैं। क्यों ना आज हम अपने पिता को सृजनहार और तारनहार मान करके प्रभु की इबादत करें, प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाएं,
घुटनों में होकर के आंसू का जीवन, पश्चाताप का जीवन, माफी याचना प्रभु से मांगे और आशीष को पाए, तो देखिएगा हमें आशीष प्रभु जी देंगे। हालेलुया।